हेलो दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को शिक्षा के कार्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए थे और हम आ गए हैं दूसरी वीडियो को समझने के लिए। तो इसमें मैं आप लोगों को शिक्षा के कार्य क्या होते हैं और हमारे जीवन में शिक्षा क्या कार्य करती है, मतलब समाज में, व्यक्तिगत जीवन में क्या कार्य करती है, तो हम लोग इसको समझेंगे। शिक्षा के कार्य व्यक्तिगत एक सामाजिक विकास, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। ओके, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके विविध कार्य हैं, मतलब बहुत सारे कार्य हैं। इस बारे में एम.एल. जैक्स ने क्या लिखा है उसको हम अच्छे से समझेंगे। शिक्षा के अनेक कार्य करने के लिए हैं। शिक्षा के माध्यम से बालक को इस योग बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार कर सके। मतलब जब वो शिक्षित होगा तो अपने लिए अच्छे और बुरे का वो विचार कर सकता है, वो स्वयं मतलब खुद विचार कर सकता है शिक्षा के माध्यम से। ओके, वो अपने जीवन में कठिन परिश्रम कर सके। मतलब जब वो शिक्षित होगा तो उसे अच्छे बुरे की समझ होगी, तो अगर उसे कोई काम करना है तो वो जो शिक्षित होगा तभी वो कठिन परिश्रम का सामना कर सकता है। उसके लिए उसको क्या चाहिए, अच्छे मित्र वो बनाए और अपने आने वाले समय में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सके, अच्छा विचार प्राप्त कर सके। मतलब उसे जब वो शिक्षित होगा तो अच्छे दोस्तों को बनाएगा, तो अच्छे दोस्तों से जब वो मिलेगा तो उनसे बहुत सारी बातें आपस में वो लोग डिस्कस करेंगे अच्छे बुरे की। तो जब शिक्षित होंगे तभी तो वो अच्छे दोस्त बना सकते हैं। शिक्षा के इन सभी कार्य को दो भागों में विभाजित किया है। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य है। नंबर 2 है राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य। मानव जीवन में शिक्षा के कार्य का क्या मतलब है, मतलब मनुष्य के जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है, मतलब हमारे जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। और नंबर 2 है राष्ट्र एवं सामाजिक जीवन में क्या कार्य है। मतलब हम लोग, राष्ट्र का मतलब होता है देश में, मतलब हम लोग के समाज में रहते हैं, उसमें हमारे जीवन में शिक्षा का क्या कार्य हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मानव जीवन में शिक्षा के कार्य को आज अच्छे ढंग से समझेंगे। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इसे समझिए। ओके, ये कार्य एक दूसरे से अलग ना होकर परस्पर से संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि व्यक्ति और राष्ट्र का उत्थान और पतन एक दूसरे पर निर्भर करता है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए मैकावेन ने लिखा है, ठीक ही लिखा है, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है। ओके, अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक इकाइयों अर्थात व्यक्तियों का सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन है। यदि सामाजिक इकाइयां अर्थात व्यक्तियों का जीवन दुर्लभ है तो राष्ट्रीय जीवन ही दैदायपन किस प्रकार हो सकता है। ओके, यदि राष्ट्र के नागरिक अच्छे होंगे तो राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। मतलब कि राष्ट्र में जो लोग नागरिक, जो लोग रहते हैं, अगर उनका सोच विचार अच्छा होगा, अगर वो लोग अच्छे होंगे, पढ़े होंगे, शिक्षित होंगे, तभी तो हमारा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, मतलब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार मानव जीवन में शिक्षा का कार्य तथा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य दोनों एक दूसरे से घने संबंध बनाए रखते हैं। मतलब हमारे जीवन में जो कार्य होता है शिक्षा का, वही राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कार्य दोनों एक दूसरे से घने संबंध बनाए हुए हैं। ओके, अब हम इस प्रश्न में भारतीय समाज के प्रजातंत्री समाजवादी आदर्श को ध्यान में रखे पहले मानव जीवन में शिक्षा का कार्य प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य स्पष्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मानव जीवन में शिक्षा के कार्य को समझेंगे, मतलब मनुष्य के जीवन में शिक्षा के क्या कार्य है।
मतलब हमारे जीवन में उसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। ओके। मानव जीवन में शिक्षा के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। ओके। तो क्या है, भारतीय समाज की वर्तमान आवश्यकता, मूल्य, गुणों, समस्याओं एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए मानव जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्य होने चाहिए। मतलब समाज के लिए इसमें निम्नलिखित कार्य मतलब दिए गए हैं। समाज में रहते जो लोग की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, तो उन लोगों के लिए शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसमें बहुत सारे कार्य हम लोग के इसमें दिए गए हैं। तो हमें पॉइंट वाइज देखना है, एक एक करके अच्छे से हमें समझना है कि क्या क्या मतलब शिक्षा के कार्य हैं। ओके। तो नंबर 1 क्या है, अंत शक्तियों का प्रगतिशील विकास। ओके। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञानी को प्रमुख स्थान देने वाले शिक्षार्थी बालक की अंत शक्तियों के प्रगतिशील विकास को शिक्षा का मुख्य कार्य बताते हैं। मनोविज्ञान के इस कथन के आधार पर बालक को कुछ विशेष शक्तियों जैसे जिज्ञासा, प्रेम, कि सभी बालक को जैसे भविष्य में प्रौढ़ बनकर पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य को संपादन करना है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो बालक को प्रौढ़ जीवन जीने के लिए तैयार करती। तो इसमें क्या समझाया गया है कि शिक्षा ही हमें आगे बढ़ने का मतलब हमारे जीवन में शिक्षा ही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम समाज में अच्छे बुरे को समझेंगे, समाज में कैसे रहना है, कैसा व्यवहार लोगों से करना है। तो धीरे धीरे जब हम शिक्षा सीखेंगे, शिक्षा का मतलब ग्रहण करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज में आगे बढ़ सकते हैं और क्या कहते हैं, आगे की ज़िंदगी हमारी अच्छी हो सकती है। तो हमें पहला कार्य समझ में आ गया, अब हमें दूसरा कार्य को समझना है। नंबर 2, आवश्यकताओं की पूर्ति। हमारे जीवन में शिक्षा के कार्य के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कैसे किया जाए, तो क्या होता है, भोजन की, वस्त्र की, मकान की, शिक्षा के द्वारा ही आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तो अपने लिए सब कुछ मतलब हर चीज़ कर सकते हैं। हर चीज़ हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारे जीवन में भोजन की आवश्यकता सबसे ज़रूरी है, वस्त्र की होना चाहिए, मकान की आवश्यकता है, हम शिक्षित होंगे तभी पूरी कर सकते हैं। शिक्षा का कार्य, ये कार्य जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की हो सकती है। शिक्षा कार्य से ये पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए। आधुनिक सभ्य व्यक्ति समाज का गंभीर ध्यान इसी बात को लगाने में लगा हुआ है। तो कैसे हमें मतलब शिक्षा के बारे में, अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमें समझाया गया, नैतिक तथा संघर्षशील युग में भोजन, वस्त्र तथा मकान आदि जैविक आवश्यकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उन्मुख होना पड़ेगा, जिससे व्यक्ति एक सामाजिक तथा नैतिक प्राणी के रूप में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। ओके। तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि हमारे जीवन में हमारी पहले आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। तो हम अगर शिक्षित होंगे तभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। अब व्यावसायिक कुशलता की उन्नति क्या है। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। व्यावसायिक कुशलता, जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो व्यवसाय में आगे बढ़ेगा, अपने काम में आगे बढ़ेगा। किसी विशेष व्यवसाय का शिक्षित होना आवश्यक है। मतलब कि कोई अगर काम हमें करना है तो अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो कोई काम को कैसे कर सकते हैं।
ओके। इसके पश्चात जब वे शिक्षा समाप्त करने के उपरांत व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो किसी उपयुक्त व्यवसाय का ग्रहण कर जीविका का समस्या का हल कर सकेंगे। क्या इसमें समझाया गया कि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो व्यवसाय में आगे बढ़ेगा, किसी विशेष व्यवसाय का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या होना ज़रूरी है, हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने काम कर सकेंगे, आगे कोई भी नौकरी कर सकते हैं। तो हमें, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कैसे मतलब आगे की तैयारी कर पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन में अच्छा कुछ कार्य कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति शिक्षा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास है। इससे एक तो प्रत्येक बालक को जीवन में सुखी तथा शांत होता है तथा समाज में अन्य व्यक्तियों के लिए वजन न होकर दूसरों को सहायता पहुंचाने में सहायता होता है। प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने शिक्षा के कार्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है उसको हमें अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है अपने ऊपर। क्या लिखा है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। मैं केवल उसी को पूर्ण शिक्षा कहता हूं जो मनुष्य की शक्ति और युद्ध से संबंधित निजी सार्वजनिक समस्त कार्यों को उचित प्रकार से करने के योग बनाती है। ओके, तो हमें जब शिक्षित होंगे, हाँ, लेकिन शिक्षित होने के लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर, जब शिक्षित होंगे तो हम अपने लिए पे निर्भर हो जाएंगे, हमें किसी दूसरे की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम अपने ऊपर अपना सारा कार्य अपने आप खुद कर सकते हैं, जो कुछ भी हमें करना है। भौतिक संपदा का मिलना आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भौतिक संपदा का मिलना अति आवश्यक हो गया है। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे पर्याप्त धनोपार्जन कर अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। ऐसी स्थिति में शिक्षा के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक बालक को इस योग बनाएं कि वह स्वयं को भौतिक दृष्टि से संपन्न कर सके। ओके, तो ये सब शिक्षा के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। जो भी बातें हैं, हमारे माता पिता, आजकल के माता पिता क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से शिक्षित हो, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करें और अपना जीवन अच्छे से बिताए। चरित्र निर्माण का नैतिकता का विकास मतलब शिक्षा का बालकों के चरित्र निर्माण करता और नैतिक गुण का विकास करने में महत्वपूर्ण है। शिक्षा द्वारा बालक सत्य शिवम सुंदरम का साक्षात्कार कर सके, अच्छा आचरण करने का प्रयत्न करता है। महात्मा गांधी का कथन क्या है? यदि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा का प्रदान करना है। मतलब एक अच्छा, अगर हम अच्छे होंगे, हमारा चरित्र अच्छा होगा, अच्छे नागरिक होंगे, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष सहयोग की भावना और हर धर्म में संपन्न होना जरूरी है। गुण का शिक्षा के द्वारा ही होता है। हमारे अगर अच्छे गुण होंगे तभी हम समाज में अच्छा, मतलब लोग हमें पसंद करेंगे। हमारा चरित्र भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी तो हमारा चरित्र अच्छा होगा। हम लोग अपने बारे में समझ सकेंगे कि हम क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। ओके, जीवन की निरंतरता को बनाए रखना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने क्या लिखा है उसको हमें अच्छे से समझना है। प्राकृतिक प्रवर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन बनाए रखने के लिए प्रकृति या पर्यावरण से संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ प्रकृति में जीने के लिए विविध प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ उनमें जीवन को समाप्त करने के लिए तत्व जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान, भूचाल, जंगल, जानवर, स्वयं असामयिक इत्यादि भी हैं। ओके, तो जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है, इसमें भी हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि हमें वातावरण से अनुकूलन, इसमें हमें यही समझाया गया है जब हम समाज में रहते हैं तो शिक्षा के द्वारा हम उस समाज के अनुकूलन कर सकते हैं, उस वातावरण पर शासन कर सकते हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठाकर उनको अपनी बातों से सहमत करा सकते हैं। ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है अपने जीवन में।
तो आज हमने अच्छे से इतना समझा है। इसके बाद में आप लोगों को राष्ट्र जीवन में शिक्षा के क्या कार्य होते हैं उसको हम अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे, और समाज में क्या कार्य हैं शिक्षा के उसको हम समझाएंगे। आज हम लोगों ने मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में शिक्षा क्या कार्य होते हैं उसको हमने अच्छे ढंग से समझा है। और इसके आगे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को राष्ट्र जीवन और समाज के जीवन में शिक्षा का क्या कार्य होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।